मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज हम में से कोई भी वर्तमान परिस्थितियों से, आज की परिस्थितियों से खुश नहीं है। आज की परिस्थितियां कितनी दर्दनाक हैं, हम सभी इसके कारण दुखी हैं। संसार भर में, हमारे समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, अश्लीलता, बिगड़ते युवक युवतियां, टूटे परिवार, बच्चे बर्बाद होते हैं, पढ़ाई बर्बाद हो रही है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं, जन्म से ही हृदय रोग, शुगर का रोग, नन्हे मुन्नों में कोलेस्ट्रॉल का रोग, विभिन्न प्रकार की रोग लेकर बच्चे जन्म लेते हैं। इन सारी परिस्थितियों से हम दुखी हैं, खिन्न हैं। ऐसे हमें हम किसको दोषी ठहराएं, किसको कोसें, हम क्या करें? शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 39 से 41 तक हमारे लिए प्रभु की ओर से एक जबरदस्त संदेश है। प्रभु कहते हैं, मनुष्य क्यों शिकायत करे, मनुष्य क्यों शिकायत करे, इससे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण रखें। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। ये हमारे लिए प्रभु की ओर से जवाब है। हम अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल खुश नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? किसको कोसें, किसको दोषी ठहराएं? प्रभु कहते हैं, मनुष्य क्यों शिकायत करे, इससे कहीं अच्छा है कि वह अपने पापों पर नियंत्रण रखें। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु कहते हैं, हम अपने हृदय और हाथ प्रभु की ओर कर लें। तिमोथी का पत्र, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 वाक्य 8, संत पौलुस कहते हैं, हम सारे विवाद छोड़कर अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें। सारे विवाद छोड़कर हम अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार शुरू हो चुका था। राजा हेरोद ने प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक याकूब को मरवा डाला। इसको देखकर यहूदी बड़े खुश हो गए कि यीशु के शिष्य मारे जा रहे हैं। ये देखकर कि यहूदी इतने खुश हो गए, राजा हेरोद ने सोचा कि यहूदियों को प्रसन्न करने का तरीका है प्रभु यीशु के शिष्यों को एक एक करके मार डालना। प्रेरितों का अगुआ पेतरुस को उसने बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया और बंदी गृह में रख दिया। बंदी गृह के अंदर के सेल में रखा और 16 सिपाहियों की निगरानी में रखा। अब बताइए, राजा हेरोद ने पेतरुस को बंदी बना लिया है, गिरफ्तार किया है, और राजा हेरोद अब पास्का पर्व के बाद पेतरुस को मार डालने वाला है। तो राजा हेरोद के हाथ से कौन उसको छुड़ा सकता है? एक भयानक परिस्थिति प्रभु के शिष्यों के सामने आई। हमारे अगुआ पेतरुस राजा के द्वारा पकड़ा गया है, उसकी हत्या होने वाली है। कठिन परिस्थिति, उसको बाहर लाने का कोई उपाय नहीं है। कभी कभी हम भी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज लिया, बिजनेस टूट गया, अब कर्ज वापस नहीं दे पा रहे हैं, पैसा पाने का कोई उपाय नहीं है, घिर गया है चारों ओर से। जिस नारी के साथ बातचीत चल रही थी, उस नारी के साथ रिश्ता बढ़ गया है और वो नारी परेशान करने लगती है। सभी लोग जान गए हैं, शादीशुदा हैं, परेशान है, कैसे बाहर निकलेगा?
जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का उसको इस्तेमाल करने लगता है, ब्लैकमेल करने लगता है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं उसके पास। अब क्या किया जाए, बाहर आना मुश्किल है। कठिन परिस्थिति में क्या करें, जब हम लोग चारों ओर से घिर जाते हैं, बाहर निकलने के लिए कोई उपाय नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, हमारे वश के बाहर हो जाती हैं, उन सारी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, स्तोत्रकार की तरह में भी अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाना है। स्तोत्र 123 में स्तोत्रकार कहता, वाक्य 2 और 3 में कहता है, जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथों पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथों पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथों पर टिकी रहती हैं, उसी तरह मेरी आंखें प्रभु पर टिकी रहती हैं। जब तक मुझे दया न मिले तब तक मेरी आंखें प्रभु पर टिकी रहेंगी। ऐसी परिस्थितियों में हमें यही करना है। बार बार फिलिप्पी 4:6 आपको बताया जाता है, पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। प्रेरित चरित्र अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने यही किया। जब पेतरुस बंदी गृह में रखा गया, कठिन परिस्थिति में था, उस समय सभी शिष्य मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। 12 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, विश्वासी लोग आग्रह के साथ प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने एक चमत्कार दिखाया। अद्भुत ढंग से प्रभु ने एक स्वर्गदूत के जरिए पेतरुस को बंदी गृह से बाहर ले आया, और हमारे जीवन में भी प्रभु यही करेंगे। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है, 17-18 में, कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी, सारे जलाशय सूख गए, जानवर मर रहे थे, मनुष्य मर रहे थे। ऐसी अवस्था में चारों ओर हाहाकार मच गया था। ऐसी अवस्था में नबी एलिया क्या करता है, वचन में लिखा हुआ है, नबी एलिया अपने दास के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ता है और वहां पर प्रार्थना में लीन होता है। ऐसी परिस्थिति में, परिस्थिति को छोड़कर नबी एलिया कारमेल पहाड़ पर चढ़ता है और प्रार्थना में लीन रहता है, और वो तब तक प्रार्थना करता है जब तक कि वर्षा नहीं हुई। एक बहुत जबरदस्त हमारे लिए उदाहरण है, एक जबरदस्त उदाहरण, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में, वहां पर हम पढ़ते हैं, यहूदियों के नेता यूदा को एक दर्शन होता है। यहूदियों के नेता यूदा को दर्शन होता है। यूदा के नेतृत्व में यहूदियों ने निकानोर और अन्य सेना के लोगों को परास्त किया था। अब यूदा को एक दर्शन मिलता है। दर्शन किसका है? यिर्मयाह नबी का दर्शन है। वचन में लिखा हुआ है उसके वाक्य 14 में, वहां पर दर्शन में क्या देखा? यह ईश्वर के नबी यिर्मयाह हैं जो अपने भाइयों को प्यार करते और अपने देश, भाइयों और पवित्र नगर के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। दर्शन में नबी यिर्मयाह दिखाई दिए, और यिर्मयाह के बारे में यहां लिखा हुआ है कि जो अपने भाइयों को प्यार करते और अपने देश, भाइयों और पवित्र नगर के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। यिर्मयाह ने अपने लोगों को प्यार किया और उन लोगों के लिए और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए बराबर प्रार्थना किया। यदि आप दूसरों को प्यार करते हैं तो उनके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। जिनको आप प्यार करते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है,
परेशानी में आता है, उस समय आप उसके लिए प्रार्थना करने लगेंगे। हमें पढ़ने को मिलता है एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 22 में कि प्रभु ऐसे प्रार्थना करने वालों की खोज में है। एजेकियल नबी अध्याय 22 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चा बंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो उनकी प्रजा, उनकी जनता और उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाए और उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा जिसको कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो मेरे और मेरी प्रजा के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाए और मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना करें, लेकिन मैंने ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं पाया। आज भी प्रभु ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं, मूसा की तरह। जिस तरह मूसा ने अपनी जनता के लिए प्रार्थना की, उसी तरह हम पढ़ेंगे स्तोत्र 106 वाक्य 23 में। वहां लिखा हुआ है कि प्रभु ने तय किया कि मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा। प्रभु ने तय किया कि मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा क्योंकि वे अविश्वासी निकले, प्रभु को त्यागने वाले निकले। इस्राएलियों ने बार बार प्रभु को त्यागा, प्रभु के मार्ग को त्यागा। इसलिए प्रभु ने तय किया कि मैं इस प्रजा को नष्ट कर दूंगा। लेकिन प्रभु का चुना हुआ मूसा उन लोगों की और प्रभु के बीच में खड़ा हो जाता है और इसलिए प्रभु ने उस प्रजा को माफ कर दिया। आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 32 में, वहां पर आप पढ़ेंगे किस तरह मूसा ने ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। मूसा ने कहा कि प्रभु आप अपनी प्रजा को क्षमा करें, उनके पापों और अपराधों को माफ करें। यदि आप अपनी प्रजा को क्षमा नहीं करेंगे तो आपके जीवन के ग्रंथ से मेरा नाम काट देना। क्या जबरदस्त प्रार्थना है। मूसा ने कहा प्रभु अपनी प्रजा को क्षमा करें वरना मेरा नाम आपने ग्रंथ से काट देना, मेरा नाम निकाल देना। मूसा ने इस प्रकार अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने प्रजा को क्षमा किया, इस्राएलियों को क्षमा किया मूसा के कारण, मूसा की प्रार्थना के कारण। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे कि निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 में अमलकी लोग इस्राएलियों पर आक्रमण करने के लिए आए। अमलकी लोग बराबर इस्राएलियों पर आक्रमण करते थे और आक्रमण करने के लिए आई इस्राएलियों के पास कोई विशेष सेना नहीं थी। मूसा ने योशुआ से कहा कि तुम एक काम कर, कुछ लोगों को चुनकर मैदान में उनसे लड़ने के लिए चल दे और मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा और वहां पर प्रभु के दिए हुए इस लाठी को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करूंगा। और मूसा ने ऐसा ही किया। अगले दिन योशुआ एक सेना लेकर या कुछ लोगों को लेकर अमलकियों से लड़ने के लिए चला जाता है। मैदान में योशुआ लड़ रहा है, लेकिन पहाड़ पर मूसा क्या कर रहा था? मूसा अपनी प्रजा के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था। शाम तक मूसा ने प्रार्थना की और मूसा के प्रार्थना के द्वारा इस्राएली जनता बच गई। एक मूसा की प्रार्थना के द्वारा इस्राएली जनता बच गई। प्रभु ऐसे लोगों की खोज में है। मूसा की तरह देश के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार लोग, समाज के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार लोग, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार लोग, परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार लोगों की खोज में है। प्रार्थना योद्धाओं की खोज में है। कौन मेरे सामने खड़ा होगा, मेरी प्रजा के लिए प्रार्थना करेगा, उनके लिए माफी की भीख मांगेगा। मत भूलिए, एक मूसा की प्रार्थना ने पूरे राष्ट्र को बचाया। एक मूसा की प्रार्थना ने पूरे राष्ट्र को विनाश से बचाया। ऐसे लोगों की खोज में है। मुझे अब भी याद है, कुछ साल पहले की बात है, हमारे बनारस में एक परिवार है,
एक बेटी है जिसका नाम मैंने लेना चाहता हूं। उसके परिवार में एकमात्र वो बेटी है। उसका पिता जल निगम में काम करता था और एक बार एक बांध का पानी देखने गया था, ऊपर से गिर गया। नीचे जाकर उसका सिर एक पत्थर पर टकराया। 1.5 महीने तक वो अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा। अंत में अस्पताल के लोगों ने कहा कि इसको ले जाइए, इसमें कोई जान नहीं है। लेकिन वो बेटी इतनी अच्छी विश्वासी थी, इतनी अच्छी विश्वासी, प्रभु पर निर्भर रहने वाली, प्रार्थना करने वाली। उसने डॉक्टरों से कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा समय और दीजिए, और वो लड़की प्रार्थना को और तेज कर देती है। उसकी प्रार्थना के द्वारा आज उसका पिता चंगा है, चलता फिरता है, बोलता है, खाता पीता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक विश्वासी के घर गया था। उस घर में, उस परिवार में वो नारी और उसका एकमात्र बेटा, ये दोनों विश्वासी हैं, बाकी लोग विश्वासी नहीं हैं। तो वहां पहुंचते ही मैंने कहा, वहां पे जो इकट्ठे लोग थे उनसे कहा, कोई बात नहीं, अगर किसी घर में 2 खिड़कियां भी खुली रहेंगी तो उस घर के अंदर प्रकाश आएगा। 2 खिड़कियां भी खुली रहेंगी, एक भी खिड़की खुली रहेगी, उसमें प्रकाश आएगा। अगर वो भी बंद हो जाएगी तो पूरा अंधकार में हो जाएगा। चिंता का विषय नहीं, मैंने कहा, जारी रखिए। वो बहन बहुत प्रार्थना में व्यक्ति है, बहुत अच्छी विश्वासी है। मैंने कहा, प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 वाक्य 31 में क्या लिखा हुआ है? आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा, एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा उसके परिवार में आशीष पर आशीष आ सकती है। मैंने स्वयं देखा है। शुरू शुरू में कई परिवारों में एक एक विश्वासी हुआ करते थे, लेकिन मैं बराबर उनसे कहा करता था, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते जाओ। प्रार्थना करते 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 पूरे परिवार में आशीष और प्रभु का प्रकाश आ जाता है। एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा परिवार में आशीष आ सकती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में पढ़ते हैं दानियल की प्रार्थना के बारे में। वहां पर हम पढ़ते हैं कि दानियल यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था। उस समय अचानक यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी दिखाई दी, जहां पर यरूशलेम के विनाश के बारे में लिखा गया था। तो दानियल ने क्या किया? दानियल कहते हैं, मैं दानियल धर्म ग्रंथों में उन 70 वर्षों का उल्लेख पढ़ रहा था जिसके दौरान नबी यिर्मयाह के अनुसार यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहेगा। तब प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़े और शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके प्रभु के सामने अपने पापों की स्वीकारोक्ति की। जब दानियल को यरूशलेम के विनाश के बारे में, जो होने वाले विनाश के बारे में जानकारी मिली या भविष्यवाणी सुनने को मिली, तो दानियल ने क्या किया? टाट ओढ़कर, शरीर पर भस्म लगाकर, राख लगाकर, व्रत करते हुए, उपवास करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। यरूशलेम के विनाश के बारे में सुनते ही, उसकी भविष्यवाणी के बारे में सुनते ही दानियल टाट ओढ़कर, राख लगाकर, उपवास करते हुए प्रार्थना करना शुरू करता है। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आपने संत अगस्तिन के बारे में सुना है। आपने संत अगस्तिन की मां संत मोनिका के बारे में भी सुना है। अगस्तिन पाप में जीवन जी रहा था। उसकी युवावस्था पाप में बीती। उसकी युवावस्था पाप में बीती और उसकी मां लगातार अपने पुत्र के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रही थी। वर्षों वर्षों वर्षों। लूकास के समाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए।
मोनिका ने अपने बेटे के हृदय परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना की, कई वर्षों तक प्रार्थना की कि उसका बेटा परिवर्तित हुआ, एक संत बना। उसके कारण वो स्वयं संत बन जाती है। प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है। आज की परिस्थितियों को बदलने के लिए, आज के दुखमय परिस्थिति में हमें उद्धार देने के लिए ऐसी प्रार्थना करने वालों की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले कुछ धर्म बहनें बता रही थी, पिछले साल कोरोना काल में उनके समाज में एक बहन को कोरोना हो गया, बहुत गंभीर अवस्था में थी। विश्वास करेंगे आप, 1.5 महीने तक वेंटिलेटर में थी, 1.5 महीने तक वेंटिलेटर में थी। और वे बहनें पूरे धर्म समाज में सर्वत्र उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और 1.5 महीने के बाद वो बहन वेंटिलेटर से बाहर आती है। उसने कहा, जब वो होश में है, उसने कहा कि मुझे ईस्टर मनाना है, पास्का पर्व मनाना है। उनकी बहनों ने कहा, पास्का पर्व तो बीत चुका। 1.5 महीने वेंटिलेटर में, उसके बाद वो जिंदा वापस आती है। प्रार्थना का चमत्कार देखिए, प्रार्थना का चमत्कार हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 22 में प्रभु यीशु कहते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। वचन में सुनिए, लूकस अध्याय 22 उसके वाक्य 31 और 32 में प्रभु ने कहा, सीमोन सीमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरफ फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। प्रभु यीशु सीमोन से कहते हैं कि शैतान को तुम लोगों को पटकने की अनुमति मिली है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। और वास्तव में ऐसा हुआ। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की, हालांकि वे भटक गए थे, लेकिन वे वापस आ जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या कहते हैं, अध्याय 2 उसके वाक्य 1 से पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। पौलुस कहते हैं कि मैं सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले एक विश्वासी का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, क्या करें भाई, मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं। ऐसा क्यों कहते हैं? मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेयर इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर ब्रदर। प्रार्थना वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप अपने भाई या बहन को दे सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 22, मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? बहुत जबरदस्त वचन है कि विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है उस प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। मत्ती अध्याय 21 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7 में प्रभु ने कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। वही प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा।
कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूं, ही हटाओ, और बोलना चाहिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें मिल जाएगा। विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है, प्रभु कहते हैं तुम्हें मिल जाएगा। याकूब का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 15 में क्या लिखा हुआ है, बहुत जबरदस्त वचन है। याकूब अध्याय 5 वाक्य 15 में याकूब कहते हैं, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। विश्वासपूर्ण प्रार्थना की ताकत देखिए। याकूब कहते हैं विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। मैं इस मातृधाम आश्रम में अपने आश्रम के सदस्यों को बताता हूं, हमारी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, सबसे बड़ा सेवा कार्य प्रार्थना है। पूरे आश्रम में प्रार्थना का माहौल बनाया गया है। लोगों को सिखाया जाता है प्रार्थना करो। मैं इस प्रवचन के लिए तैयारी कर रहा था, एक बहन मुझसे मिलने रोती हुई आई। मैंने कहा नहीं, सीधे जाओ, प्रभु के सामने बैठो, प्रभु के सामने बैठकर अपने दर्द पीड़ा बताओ। हम लोगों को समझाते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है, प्रभु के पास जाओ। मैं ये जानता हूं कि जिस दिन मातृधाम आश्रम का प्रार्थनामय माहौल बंद हो जाएगा, उस दिन सब कुछ बंद हो जाएगा। प्रार्थना ही आधार है। इसलिए हम ये नहीं सोचते कि प्रार्थना साइड कार्य है, बिल्कुल नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, सबसे बड़ा सेवा कार्य प्रार्थना है। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। अगर उसने पाप किया, उसके पापों के लिए क्षमा भी मिल जाएगी। कितना जबरदस्त वचन है। इसीलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज के जमाने में हम लोग विशेष करके प्रार्थनाओं का चमत्कार देखते हैं। आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, प्रार्थनाओं का फल मिलता है। कितनी जगहों पर लोग फोन करते हैं प्रार्थना के सेंटर्स में, ये समस्या है। प्रार्थना करना शुरू किए, समस्या मिटने लगती है। मदर तेरेसा के जमाने में जब वो जिंदा थी, उस समय उनके धर्म समाज के, उनकी संस्थाओं में कोई खाने के लिए चीजें नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था। धर्म बहनें उनको फोन करती थी तो तुरंत वो बोलती थी प्रार्थना करना शुरू करो, तुरंत बोलती थी प्रार्थना करना शुरू करो। हमारे आश्रम में भी कई ऐसे अवसर आए जब हमारे पास आर्थिक रूप से शक्ति नहीं थी। उन सारे क्षणों में मैं भी लिख कर देता था प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो हमें प्रार्थना करना है। आज प्रार्थना की आवश्यकता है, ये मत भूलिए। आपके जीवन में जो हो रहा है उसके लिए अन्य लोग जिम्मेदार हैं। यानी अन्य लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बीमार हैं। इस संसार में लाखों लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका फल आपको मिल रहा है। क्या आप युवा हैं, आपके जीवन में विभिन्न समस्याएं हैं, लाखों लोग युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका फल आपको मिल रहा है। क्या आपका परिवार टूट गया है, आप परेशान हैं, लेकिन आप ठीक हो गए हैं, ये मत भूलिए। आप जैसे लोगों के लिए लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे परिवारों के लिए। कि आप एक धर्म बहन हैं या पुरोहित हैं, लाखों लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए आप सही सलामत हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं ये उचित है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना उचित है, क्योंकि दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह आपका सामाजिक कर्तव्य है कि आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परिस्थितियां बहुत बिगड़ती जा रही हैं, आज और भी बिगड़ती जा रही हैं। इन बिगड़ती परिस्थितियों में आप और मुझ विश्वासी की जिम्मेदारी है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना बढ़ाइए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अपने लिए मत कीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें आह्वान किया है कि हम एक दूसरे के लिए कृपा के माध्यम बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सारे संसार के उद्धार के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें, टूटते परिवारों के लिए प्रार्थना करें, युवाओं के लिए प्रार्थना करें, राजनीतिज्ञों के लिए प्रार्थना करें, तिरस्कृत लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरी तरह हमें भी प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। वचन में लिखा हुआ है कि तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमें भी तेरे करीब आकर लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। आमीन।